दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी बात। शासकीय गर्ल्स कॉलेज के सामने एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित गति से जा घुसा मेडिकल स्टोर में, वहीं कुछ लोग हुए घायल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा छिंदवाड़ा में हुई दुखद घटना के चलते मोमबत्ती जलाकर की गई संवेदना व्यक्त। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ विदिशा द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष मुकेश मालवीय से हुई चर्चा। मालवीय मध्य प्रदेश लघु वेतन संघ कर्मचारी का जिला अध्यक्ष। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? आज केंद्र सरकार ने जो कर्मचारियों को 3% वो महंगाई भत्ता बढ़ाया है, हम चाहते हैं कि राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को भी 3% का लाभ दिया जाए। तो इसे क्या मतलब किन को दिया गया अभी ये लाभ? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया है, प्रमुख सचिव के नाम से दिया गया है, वो कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है। स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास एक 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालक में विवाद होने के बाद 4 पहिया वाहन चालक द्वारा पीछे से 2 पहिया वाहन में टक्कर मारी गई थी। तभी 4 पहिया वाहन अनियंत्रित गति से एक मेडिकल स्टोर में जा घुसा। वहीं कुछ लोग भी घायल हुए हैं और अन्य रखे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर मौजूद मकान मालिक ने बताया। तो कोई गाड़ी मारी तो ठीक है, वो बेचारे मोड़ा तो भैया पीछे हो जाएगा ना 1 मिनट टेबल पे मोड़ा के लग गई। लग जाए देख के बाहर मारी है। तो लड़कों की है जो पहले आए थे ना, उन्होंने उस ड्राइवर को पहले मारा है वहाँ पे। नहीं, अब उनका मैटर पता रहिए ना क्या होगा मैटर। अब गाड़ी टच ही हो गई थी, गाड़ी टच हुई है उनकी गाड़ी का पहले शायद वो गाड़ी वाले लड़कों ने मारो गए टकरावे पहले। यही गाड़ी फिर वो अपने परिवार उतार गाड़ी। इस गाड़ी पे कमल भैया अंकित जाट है। अंकित जाट नाम हिमालय रहता हूँ इधर। ये दुकान है, दुकान पे एमपी ऑनलाइन की दुकान है हमारी। दुकान है हमारी एमपी ऑनलाइन की। हमारी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को चल दी, उसके नीचे पड़ी है। कौन ने कुचल दी? ये कार वाले ने। ये गाड़ी वाला कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ पे चला गया। कितने लोग थे? एक ही था। ये गाड़ी वो वाली टू व्हीलर कैसे टूटी? वो आके और गाड़ी लेके आया ना, उसने घुसा के ढका के ले गया। दोनों गाड़ी तोड़ी है, पूरा मकान तोड़ दिया। मेरी गाड़ी रहती है आप? मैं इसी मकान में रहता मकान को स्थान बताए गर्ल्स कॉलेज के सामने। क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, अचानक से एक गाड़ी आके और हमारे घर में घुस गई है और मुझे भी चोटें आई हैं और बच्चे को भी चोटें आई हैं और मेरी गाड़ी टूट गई। नहीं गाड़ी। अच्छा, 2 गाड़ी, 5-6 गाड़ियाँ को नुकसान हो चुका है। ये 2-3 ये खड़ी। पूनम मीना। कहाँ गई थी आप? हॉस्पिटल। काय के लिए? सोनोग्राफ करवाने। अच्छा, तो क्या हुआ पर वहाँ पर? वो यहाँ के बाइक लगा दी और बस इनसे झूमने लगे। कौन लोग हैं वो जिसने बाइक लगाई? अब सर मैं तो नहीं जानती हूँ। अच्छा, क्या तो क्या चाहते हैं वो? हमें क्या पता क्या चाहते हैं। बाइक लगा दी, इनसे झूमने लगे। मैंने इनको बचा-बची करी तो वो उनने मेरा हाथ भी नीचा और इनकी गरगटी वगैरह ये पकड़ रहे थे। मंगलसूत्र और वो मंगलसूत्र और वो भी। नाम रजत मीना है। मैं बालाजीपुरम में रहता हूँ। मिर्जापुर पे कृषि यंत्रों का मेरा व्यवसाय है। आज क्या हुआ, क्या घटना घटी है? आज घटना ये घटित हुई है, ये मेरी पत्नी है पूनम मीना,
इनकी तबीयत खराब है, इनकी सोनोग्राफी करवाने के लिए मैं एसएस पैथोलॉजी पर आया था। मैं ईदगाह से मुड़कर आ रहा था, तो इसी बीच ईदगाह जैसे निकलते ही दो युवक टीवीएस राइडर से उन्होंने मेरी कार रोकी, कार को ओवरटेक करके कार रोका। मैंने गाड़ी रोकी तो मेरी पत्नी को कार से खींचा। उनको कितने बजे की घटना होगी? ये घटना करीब 1:30 बजे की है। कैसा क्या लग रहा था आपको, क्या क्यों उनने ऐसा कहा आपके साथ? भाई साहब, ऐसा मुझे कोई परिचित नहीं है। उनमें से एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसका नाम शैलेंद्र करार है, चरौली का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ। उनके पीछे भी 2 गाड़ियाँ। घटना है, कोई नहीं, मामला? उनसे मेरा कोई लेन देन का नहीं है, लेकिन अभी मुझे पता चला उन्होंने थाने में कोई सूचना दी है कि लेन देन का कोई मामला है। लेकिन उन जो शैलेंद्र करार है, उसका लेन देन का मेरा मामला 1 साल पुराना था, जो कि मैंने उसी समय क्लियर कर दिया क्या था। लेन देन था हुआ? उन्होंने एक लोन करवा के कृषि यंत्र क्रय किए थे, जो कि उनको मैंने कृषि यंत्र तथा उनकी राशि मैंने उनको रिटर्न कर दी है। उनके अकाउंट के स्टेटमेंट, तो ऐसे सबूत है जो रिटर्न कर उनके दिया? अकाउंट के स्टेटमेंट मेरे पास में है, जो पैसा मैंने रिटर्न किया है, और जो सामान मैंने दिया है उनके बिल मेरे पास में है, तथा उनकी डिलीवरी करते हुए उनकी फोटो वीडियो भी मेरे पास में है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ? आपकी तो इससे पहले भी ये 2 से 3 बार मेरी गैर उपस्थिति में मेरे घर पर आए। शैलेंद्र करार जो है अपने आप को कलेक्टर ऑफिसर बता के जीएसटी का अधिकारी बताता है और सामने जीएसटी कलेक्शन की डिमांड करता है। हम व्यापारी हैं, इस तरह की हमारे पास में घटनाएं होती रहती है जीएसटी के नाम से। फर्जी लोग फर्जी को लाते रहते, हमने वैसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनकी मंशा जो थी हमसे वसूली करने की थी, और आज उसी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। इन्होंने मेरे गले में चांदी की चेन थी, मेरी चांदी की चेन भी इन लोगों ने छीन ली। मेरे भाई के गले में आप देख सकते हैं कि ना ही मंगलसूत्र है ना ही चेन है। हमारी चेन भी ले गए और मंगलसूत्र भी ले गए और मेरी चेन भी ले गए साथ में। और अभी है आपके पास शिकायत की? नहीं सर, ये घटना जो है ईदगाह चौराहे पर हुई है, तो वहाँ पर फुटेज लगे हैं। वो उन जो सिटी के गाड़ी कैसे, मतलब गाड़ी कैसे आपने चलाई, तो क्या हुआ आपने? सर, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। एक गाड़ी इन्होंने मुझसे घेरा था, 2 गाड़ी मेरे पीछे लगी थी। मैं इनसे भागने के लिए, इनसे बचने के लिए मैं भागा। मेरी गाड़ी जो अनबैलेंस होकर एक घर में जाके घुस गई, जिसकी वजह से वहाँ एक मकान मालिक का नुकसान हो गया। उनकी शटल टूट गई, उनकी बाइक खड़ी थी, वो बाइक भी टूट गई। इनसे जान बचाने के लिए मैं भागा था। मेरे पास में कार थी टाटा अल्ट्रोस की। बीमा है उसका? हाँ जी हाँ, इंश्योरेंस है उसका। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एनएचएआई द्वारा उनके प्लॉट को लेकर मीडिया से चर्चा की गई और अपनी बात मीडिया की समक्ष रखी। फिर आप इस तरह से काम करोगे तो इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। मैंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होते हुए आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो आम जनता के साथ कैसे क्या व्यवहार करते होगे आप? इसके बाद भी वो नहीं माने और मैंने देखा कि बहुत परेशान हुए। हमारी यात्रा भी सफल नहीं हो पाई, इस कारण बहुत टेंशन में रहे हम। और मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधियों के साथ इतना व्यवहार गलत है इन लोगों का, ये ठीक नहीं है। तो बाकी सरकार के खिलाफ नहीं है, इसको गलत उसमें ना लेके जाए कि हम सरकार के खिलाफ ही रखा है। कि पर्टिकुलर ये अधिकारियों ने जो परेशानी दी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अगर आपकी बात एसडीएम ने नहीं मानी, तो फिर किसकी बात मानेंगे? हम कैसे उम्मीद करें कि वो आगे भी आप जिला पंचायत से तो आगे भी आपके कार्यकाल की भी हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं एसडीएम ने आपकी बात नहीं सुनी? ये ऐसे ही चल रहा है। पंचायत अध्यक्ष के जो नियम थे वो 99 के बाद राज्यमंत्री का दर्जा रह गया खाली। हाँ, ये 40 दिन हो गए, हम लेट हो गए। कार्रवाई के लिए थोड़ी मना किया, उन्हीं के लिए बोला था कि रुक जाओ, मजा करो। इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं निश्चित तौर से शांत नहीं बैठूंगा। मैं इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई भी करूंगा और ऊपर के अधिकारियों और नेताओं को भी ये बात बताऊंगा। हम चाहते हैं हमारे विदिशा जिले में जो भी काम हो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। धन्यवाद। और आप नेशनल हाईवे के द्वारा किस तरीके के आपका आरोप लगाना है, मतलब कैसी बात की जा रही है आज आप बोल रहे हैं? नेशनल हाईवे के द्वारा दादागिरी के साथ राजस्व की प्रक्रिया न अपनाते हुए जबरदस्ती प्लाट में घुसना, जबरदस्ती लेआउट डालना। सरकार, केंद्र सरकार का जो नियम है कि अगर आपको टावर लगाना है तो भूमि स्वामी की भी मर्जी लें, उसकी रजामंदी लें। इन सब बातों का पालन नहीं करना दादागिरी है। जैसे कि आप 3 जगह से आप टूर पर गए हुए थे, उस समय किस तरीके से गुजरना पड़ा आप लोगों को? अरे बहुत ज्यादा टेंशन में थे। हमको एक तरफ तो एसडीएम महोदय द्वारा कहा गया कि हम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, हमने जो गलत नोटिस नंबर का दिया है दूसरे नंबर का नोटिस देख के और लेआउट डाल के आपको देंगे।
आप आ जाओगे वापस, तब आपके सामने हम कार्रवाई करेंगे। आपका कहना इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव है। विदिशा के ऐसे कौन सा है जो भाजपा का नेता जो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर? देखिए, इसको कोई नहीं बता सकता कि भाजपा का नेता है कि कांग्रेस का नेता। नेता तो नेता होता है, सभी पार्टी के होते हैं। आपका जो प्लाट है उस पर इस तरीके से व्यवस्था की गई थी पुलिस की, जैसे कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर होगा। सोचने की बात है कि कभी रोका नहीं गया। इसके पहले 5 तारीख को लेआउट मेरे द्वारा खुद खुलवा के दिया गया था, और आप देखेंगे फोटो भी है, आपके पेपरों में भी न्यूज है, आपने भी उस दिन चलाया था कि लेआउट डाला गया। तो किस कारण से ये पुलिस लेके गए, ये सोचने की बात। तो आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे ऐसे विभाग पर? मैं विभाग ने, और इसके बाद जो अभी आपके साथ इतवार के रोज या शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं किसी दूसरे के प्लाट में। हाईवे किनारे के आचार्य और अन्य व्यक्ति की जमीन है जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। जमीनी मामले को लेकर के आचार्य सहित अन्य लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी, मीडिया से चर्चा की। सिरोंज से एक मुस्लिम परिवार के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान बताया कि उनके बड़े भाई द्वारा जमीन बेच दी गई थी, लेकिन क्रय की है वह भी जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। मेरी और साथ में जो कमलेश दुबे जी हैं, हम दोनों की जो जमीन है उसके ऊपर जो है दूसरे लोगों की बटान डाल दी गई, जो हम पहले से कागज जैसी रजिस्ट्री में दी गई थी वैसी जमीन से, और वो सिर्फ फर्जी तरीके से बटाने नहीं डाली गई हैं। उनमें से एक ब्रजगोपाल दांगी हैं जो किसी तरह से फर्जी नामांतरण करा के, जो मूल विक्रेता रामकली बाई हैं, उनके पुत्र भी नहीं है, उनके पिताजी का नाम भी अलग आता है, तो वो उनके फर्जी नामांतरण करा के हमारी क्रय की हुई जमीन के ऊपर उन्होंने बटान डाली। अगर कहीं रामकली बाई की जमीन कहीं बच रही थी तो वहाँ डलवाना था। जो जमीन रामकली बाई विक्रय कर चुकी है उस पर कैसे वो बटान डलवा सकते हैं? और जब हम खरीद के रजिस्टर करके 12-15 साल से कागज है, हमें क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? हमारे द्वारा भी आवेदन दिए जाते हैं, उसमें आपको दे दिया जाता है कि आपका प्रकरण न्यायालय। इन किन प्रकार हमारे जो आवेदन है उस पर कार्रवाई नहीं होती, न्यायालय में फिर उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, जबकि उसका भी न्यायालय में इनका सीमांकन किया जा रहा है। हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, वहाँ आपके इसलिए आपकी बटान नहीं डल सकती, और इनका भी तो प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, इनका क्यों सीमा? कमलेश दुबे जी, कहाँ है आपकी जमीन? कहाँ है? के आचार्य जी के बाजू मेरी जमीन है। कितनी जमीन है आप? 1 बीघा जमीन है, जो सबसे पहले मेरे द्वारा क्रय की गई है। तो यही समस्या मेरी भी है, मेरी नफ्ती नहीं हो रही है बार बार प्रयास करने के बावजूद। तो अभी किसको ज्ञापन दिया आप? अभी कलेक्टर साहब के नाम से एडीएम साहब बैठे थे, उन्हें देख के आए। क्या आश्वासन मिला? क्या क्यों दिखवा रहे हैं 3 बजे? जैसे कि अगर जन सुनवाई में कोई अगर आपकी समस्या को नहीं सुनता तो आगे आप क्या करेंगे? अब जैसे मतलब आचार्य जी भी ये बोल रहे हैं, और या फिर वकीलों से बात करके रास्ता निकालें। मैं हूँ मीडिया अधिकार मंच का प्रदेश प्रभारी के आचार्य जी। क्या समस्या लेकर आए आप? आज जन सुनवाई में आवेदन दिया है। हम लोगों की तरफ से 2 तरह से भेदभाव हो रहा है। एक तो हमारी रजिस्ट्री वाली जमीनों को तहसीलदार मैडम बोल रही है कि आपका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, और ब्रजगोपाल दांगी जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, जिसने रास्ते की भूमि फर्जी 50 रुपये के स्टाम्प पे नामांतरण करवा दी, लाखों रुपए देके उसकी जमीन नाप के हमारे गार्डन को नष्ट करना चाह रही, जो धार्मिक स्थान है। तो हम इसकी शिकायत लोकायुक्त में करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, और भी भूस्वामी उनकी जमीन नहीं नापे इनने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नीमताल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर छिंदवाड़ा में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर्स के साथ रोटरी क्लब, लॉरेंस क्लब ऑफ विदिशा की टीम मौजूद रही और अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करते। एक मां होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि कितना भारी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।